सखर में सदर मुमलिकत की जेर सदारत सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी की रियासत के सामने हथियार डालने वालों को कौमी धारे में लाने, घिनाओं ने जराइम में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जरगा बुलाए जाने की हिदायत। सदर का कच्चे के इलाके के लोगों की समाजी और इक्तिसादी हालत बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम और बिल गेट्स पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म। मुल्क से पोलियो का खात्मा करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स इजलास से खिताब। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पुलिस सिक्योरिटी मसाइल हल कर रही हैं। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए अगले 3 माह मजीद इक़दाम करना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। कहा जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं, वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, फैसले कोई और करता है। पार्लियामेंट अपना मुकद्दमा हार चुकी, रियासत बेरहम हो चुकी, अवाम के साथ दुश्मनों जैसा रवैया है। और पीटीआई ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद भी पीटीआई बतौर जमात मौजूद थी। आजाद उम्मीदवारों ने उसमें शमूलियत क्यों न की, खुदकुशी का फैसला क्यों किया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पीटीआई को 1 साल कहा जाता रहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लो, मगर नहीं कराए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आईन वाज़े है, कोई जज इससे हटकर फैसला नहीं दे सकता। सखर में सदर मुमलिकत की जेर सदारत सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी की रियासत के सामने हथियार डालने वालों को कौमी धारे में लाने, घिनाओं ने जराइम में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जरगा बुलाए जाने की हिदायत। सदर का कच्चे के इलाके के लोगों की समाजी और इक्तिसादी हालत बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम और बिल गेट्स पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म। मुल्क से पोलियो का खात्मा करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स इजलास से खिताब। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पुलिस सिक्योरिटी मसाइल हल कर रही हैं। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए अगले 3 माह मजीद इक़दाम करना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। कहा जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं, वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, फैसले कोई और करता है। पार्लियामेंट अपना मुकद्दमा हार चुकी, रियासत बेरहम हो चुकी, अवाम के साथ दुश्मनों जैसा रवैया है। और पीटीआई ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद भी पीटीआई बतौर जमात मौजूद थी। आजाद उम्मीदवारों ने उसमें शमूलियत क्यों न की, खुदकुशी का फैसला क्यों किया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पीटीआई को 1 साल कहा जाता रहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लो, मगर नहीं कराए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आईन वाज़े है, कोई जज इससे हटकर फैसला नहीं दे सकता। सखर में सदर मुमलिकत की जेर सदारत सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी की रियासत के सामने हथियार डालने वालों को कौमी धारे में लाने, घिनाओं ने जराइम में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जरगा बुलाए जाने की हिदायत। सदर का कच्चे के इलाके के लोगों की समाजी और इक्तिसादी हालत बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम और बिल गेट्स पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म। मुल्क से पोलियो का खात्मा करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स इजलास से खिताब। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पुलिस सिक्योरिटी मसाइल हल कर रही हैं। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए अगले 3 माह मजीद इक़दाम करना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। कहा जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं, वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, फैसले कोई और करता है। पार्लियामेंट अपना मुकद्दमा हार चुकी, रियासत बेरहम हो चुकी, अवाम के साथ दुश्मनों जैसा रवैया है। और पीटीआई ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद भी पीटीआई बतौर जमात मौजूद थी। आजाद उम्मीदवारों ने उसमें शमूलियत क्यों न की, खुदकुशी का फैसला क्यों किया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पीटीआई को 1 साल कहा जाता रहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लो, मगर नहीं कराए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आईन वाज़े है, कोई जज इससे हटकर फैसला नहीं दे सकता।
सक्खर में सदर मुमलिकत की जेर सदारत सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी की रियासत के सामने हथियार डालने वालों को कौमी धारे में लाने, घिनाओं ने जराइम में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जरगा बुलाए जाने की हिदायत। सदर का कच्चे के इलाके के लोगों की समाजी और इक्तिसादी हालत बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम और बिल गेट्स पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म। मुल्क से पोलियो का खात्मा करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स इजलास से खिताब। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पुलिस सिक्योरिटी मसाइल हल कर रही हैं। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए अगले 3 माह मजीद इक़दाम करना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। कहा जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं, वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, फैसले कोई और करता है। पार्लियामेंट अपना मुकद्दमा हार चुकी, रियासत बेरहम हो चुकी, अवाम के साथ दुश्मनों जैसा रवैया है। और पीटीआई ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद भी पीटीआई बतौर जमात मौजूद थी। आजाद उम्मीदवारों ने उसमें शमूलियत क्यों न की, खुदकुशी का फैसला क्यों किया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पीटीआई को 1 साल कहा जाता रहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लो, मगर नहीं कराए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आईन वाज़े है, कोई जज इससे हटकर फैसला नहीं दे सकता। सक्खर में सदर मुमलिकत की जेर सदारत सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी की रियासत के सामने हथियार डालने वालों को कौमी धारे में लाने, घिनाओं ने जराइम में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जरगा बुलाए जाने की हिदायत। सदर का कच्चे के इलाके के लोगों की समाजी और इक्तिसादी हालत बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम और बिल गेट्स पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म। मुल्क से पोलियो का खात्मा करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स इजलास से खिताब। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें और पुलिस सिक्योरिटी मसाइल हल कर रही हैं। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए अगले 3 माह मजीद इक़दाम करना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। कहा जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं, वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, फैसले कोई और करता है। पार्लियामेंट अपना मुकद्दमा हार चुकी, रियासत बेरहम हो चुकी, अवाम के साथ दुश्मनों जैसा रवैया है। और पीटीआई ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद भी पीटीआई बतौर जमात मौजूद थी। आजाद उम्मीदवारों ने उसमें शमूलियत क्यों न की, खुदकुशी का फैसला क्यों किया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पीटीआई को 1 साल कहा जाता रहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लो, मगर नहीं कराए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आईन वाज़े है, कोई जज इससे हटकर फैसला नहीं दे सकता।